हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 43 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 44 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 161 की अगर बात करें, मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश झील अवस्थित है? तो मणिमहेश झील कहाँ पर है? तो वह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, चंबा की यहाँ पे बात आई है तो चंबा में कुछ और भी झीलें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चंबा में एक तो आ जाती है घड़ासुर झील। यह कहाँ पर है? तो यह चंबा जिले के चुराह तहसील में देवी कोठी नामक जगह पर है। उसके बाद आप सभी ने सुना है खजियार झील। ये कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अच्छा, खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा खजियार झील को कब मिला था? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7 जुलाई 1992 को जो है तो खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। और यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पी ब्लेजर के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी झीलें हैं जैसे कि लामा झील, ये भी चंबा जिले में है और इसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। महाकाली झील कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। चंद्रकूप झील कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमने चंबा के बारे में देखी। अब बात करते हैं मंडी जिले की। मंडी में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जैसे जिनमें सबसे पहले आ जाती है रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अब मंडी में है तो रिवाल्सर झील जो है तो 3 धर्म के लोगों का एक तीर्थ स्थान भी है। और 3 धर्म कौन कौन से हैं? तो उनमें हिंदू आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं और बौद्ध आ जाते हैं। तो इन 3 धर्म के लोगों का जो धार्मिक स्थल है वह कौन सा है? तो वह है रिवाल्सर झील। ये आपको ध्यान में रखना है। रिवाल्सर झील से एक क्वेश्चन बनता है, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो वह है रिवाल्सर से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी जिले हैं जैसे कि कमरूनाग झील। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी मंडी में है। मंडी जिले के चच्योट तहसील में जो है तो कमरूनाग झील अवस्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुंत भयोग झील भी मंडी में है, कालासर झील भी मंडी में है और सुखसार झील भी मंडी में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन के बारे में देखे, ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मजाठल वन्यजीव अभयारण्य जो है तो स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक का सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर सोलन की बात आई थी तो सोलन में कुछ और भी वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है दारदाघाट वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। चाइल्ड वाइल्ड वन्यजीव अभयारण्य या फिर चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है शिल्ली। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वह है शिल्ली और वो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ये तो हमने देखी सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य या फिर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो वह है किब्बर, जो कि कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1992 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। कुछ और की भी अगर बात की जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली जो प्रीवियस हमने हिमाचल की वीडियो चलाई हुई थी तो वहाँ पर हमने पूछा था कि लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? तो वह है किन्नौर में। और लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। अब किन्नौर में एक और भी है, वो है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है? किन्नौर में। और इसकी स्थापना 1982 को की गई थी। अब देखो, स्थापना वर्ष भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर देख लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब बात करते हैं कुछ एक नेशनल पार्क की। तो हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो वह हैं 5। वह कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है? तो वो आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क और लास्ट में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये जो तीनों के तीनों हैं, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला और खीर गंगा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है कुल्लू जिले में। पिन वैली कहाँ पर पड़ता है? तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है, जबकि सिंबलवाड़ा यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कुल्लू जिले में है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा
नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सिरमौर जिले में पड़ता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को बताया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कब जो है तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो 2010 में इसको जो है तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। उसके बाद कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि हिमाचल प्रदेश ने कब 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था? तो कब किया था? 1988 में जो तो हिमाचल प्रदेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं, संभावना है आपके आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 164 की अगर बात करें, गग्गल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गग्गल वायुयान जो है तो स्थित है? तो गग्गल कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गग्गल एयरपोर्ट आपको पता चल गया कहाँ पर है, तो वह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। गग्गल एयरपोर्ट से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कब से इसको जो है तो प्रयोग में लाया जा रहा है। तो गग्गल एयरपोर्ट को प्रयोग में लाया जा रहा है 1989 से। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो गग्गल एयरपोर्ट ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और एयरपोर्ट्स की भी अगर बात करें जो कि हमारे हिमाचल में है, जिनमें एक तो आ जाता है जुबरहट्टी एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? तो यह सोलन और शिमला की सीमा पर है। भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। रंगरीक एयरपोर्ट, रंगरीक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह लाहौल स्पीति में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कहाँ पर बन रहा है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मंडी के नागचला में बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक का रिवाइज चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है, द थीम्स ऑफ द गोम्पा पेंटिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लव पोइम्स कंपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला शैली का उद्भव हुआ है? तो वो हुआ है जयदेव और केशवदास के द्वारा रचित प्रेम कविताओं से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा। अब यहाँ पर बात की गई है गोम्पा की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ एक प्रमुख इंपॉर्टेंट गोम्पे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले और सबसे स्टार्टिंग में आपसे पूछा जाता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तायुल गोम्पा। तायुल गोम्पा का आपको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 17th सेंचुरी में की गई थी। कब की गई थी? 17th सेंचुरी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तायुल गोम्पा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सार्जन रिंचेन ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और गोम्पों की भी अगर बात की जाए, जिनमें गुरु घंटाल गोम्पा आ जाता है, ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। गेमूर गोम्पा कहाँ पर है? तो वो भी लाहौल स्पीति में है। उसके बाद शाशूर गोम्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाशूर गोम्पा कहाँ पर है? तो वो भी लाहौल स्पीति के केलोंग में स्थित है। कहाँ पर? केलोंग में। उसके बाद कारदंग गोम्पा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति के केलोंग में ही स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 996 AD में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ताबो मोनेस्ट्री है कहाँ पर? तो यह लाहौल स्पीति के काजा में है। और ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ये शाशोद के द्वारा जो है तो ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना की गई थी। ये हमने यहाँ पर देखे। कुछ और मोनेस्ट्रीज़ की भी अगर बात करें, जैसे कि कुंगरी मोनेस्ट्री, ये कहाँ पर है? तो ये है पिन वैली में, जो कि लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। नाको मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ढंकर मोनेस्ट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? तो ये लाहौल स्पीति के काजा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हमने यहाँ पर देखी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है, लोसर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्यौहार को मनाता है? तो वो मनाते हैं बौद्ध, यानी कि बुद्धिस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार आप सभी ने पढ़ा है कि लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह लाहौल स्पीति और किन्नौर में मनाया जाता है। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा जो कि आपको ध्यान में रखना है।
अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में जो है तो जनजातियों के नाम दे दिए जाते हैं कि लोसर त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि लोसर त्यौहार किन्नर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? किन्नर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब किन्नर जनजाति मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो किन्नर जनजाति में कुछ एक प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, जिनमें एक तो यही आ जाता है लोसर त्यौहार। और लोसर त्यौहार जो है तो नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है फागुली त्यौहार, ये भी किसके द्वारा? किन्नर जनजाति के द्वारा। चैत्राल उत्सव भी ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी किन्नर जनजाति के ही द्वारा जो है तो मनाया जाता है। और फुलैच त्यौहार भी किसके द्वारा मनाया जाता है? किन्नर जनजाति के ही द्वारा यह मनाया जाता है। किन्नर जनजाति से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अगर आपको बताऊं, तो क्या किन्नर जनजाति का संबंध ऋग्वेद में मिलता है? क्या ऋग्वेद में किन्नर जनजाति का कोई उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किन्नर जनजाति में जो है तो तीन जो है तो मृत्यु के प्रकार हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें डुबांत आ जाता है, फुकांत आ जाता है और भकांत आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मैरिज कस्टम्स किन्नर जनजाति के बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो मैरिज कस्टम में सबसे पहले अगर बात करें अरेंज मैरिज की, अरेंज मैरिज को ही सुपीरियर मैरिज कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें एक तो जानेतांग और एक जानेकांग, ये प्रकार आ जाते हैं। उसके बाद लव मैरिज की अगर बात करें कि ये जो किन्नर जनजाति है, इसमें लव मैरिज के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें एक तो दम चलशिश आ जाता है, बोनीगाचिस आ जाता है और जुचीस आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है जुचीस, क्या रखना है? जुचीस। अब एक और प्रकार है, वो कौन सा है? तो वह है फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज में भी कुछ एक टाइप्स आ जाते हैं, जिनमें दरोश हो गया, डुबुर हो गया, न्यामशा हो गया, उसके बाद हुचीश। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है हुचीश। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जुचीस किसका प्रकार है, तो यह किन्नर जनजाति में लव मैरिज का प्रकार है। लेकिन अगर आपसे हुचीश पूछा जाएगा तो यह किन्नर जनजाति में फोर्स्ड मैरिज का प्रकार है। यहाँ से आपको ये पता चल गया, तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 153 है। नहौली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहौली मेला मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मंडी जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मंडी जिले में कुछ और भी मेले मनाए जाते हैं, जिनमें एक तो शिवरात्रि मेला हो गया, माहूनाग मेला हो गया, छेशु मेला हो गया, शीतला देवी मेला हो गया। ये सारे के सारे मेले कहाँ पर लगते हैं? तो ये लगते हैं मंडी जिले में। हमीरपुर की अगर बात करें, हमीरपुर में भी कुछ एक मेले लगते हैं, जिनमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गसोत्ता मेला जाता है। तो ये कब लगता है? तो यह मई महीने में लगता है। होली का त्यौहार जो है तो हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में मनाया जाता है। दियोट सिद्ध मेला भी हमीरपुर में लगता है और यह जून महीने में लगता है, ये भी आपको पता चल गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिलासपुर। बिलासपुर में भी कुछ एक मेले लगते हैं, जिनमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और कौन से महीने में लगता है? तो मार्च महीने में लगता है। अच्छा, नलवाड़ी मेले की शुरुआत जो है तो किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। कुछ और भी मेले हैं बिलासपुर के, जिनमें एक तो नैना देवी मेला जाता है, जो कि अगस्त में लगता है। और बिलासपुर में ही जो है तो गुग्गा मेला लगता है, जो कि बिलासपुर के गेहड़वी में लगता है, और ये लगता है अगस्त या फिर सितंबर महीने में। बिलासपुर में ही जो है तो मारकंडा मेला लगता है, जो कि जुखाला में लगता है, और ये लगता है जून महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो है तो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उस टाइम जो है तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे TVR ताताचारी। कौन बनाए गए थे? TVR ताताचारी। ये तो मैंने आपको बताया उस टाइम, यानी कि 1983 की बात। अगर बात करें प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में हमारे लोकायुक्त कौन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो वह है जस्टिस CB बरोवालिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रेजेंट में हमारे चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, नए बनाए गए हैं, तो वह कौन है? तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे प्रेजेंट में चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं प्रबोध सक्सेना। कौन बनाए गए हैं? प्रबोध सक्सेना। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट जो है तो 1983 में पास हुआ था। अच्छा, 1983 में और क्या हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1983 में आप सभी को पता है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था। ये आपको ध्यान में पता चल गया। 1983 में ही जो है तो भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता था। और उस टाइम जो है तो कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल एज पर सेंसस 2011 इज? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो कितना है? तो वह है 123। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 2011 की जनगणना से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि 2011 की
जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी है? तो वह है 68,64,602। एक और क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो वह है 972, जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वह है 909। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है? तो वह है 82.80%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही हमने या तो मोस्ट लिटरेट स्टेट्स देखे थे और मोस्ट लिटरेट यूटी देखे थे। तो स्टेट्स की अगर बात करें और यूटी की अगर बात करें, तो ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इंडिया में मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है वह कौन सा है? तो वह है केरला। और सबसे कम कौन सा है? तो वह है बिहार। उन्हीं में अगर बात करें यूटी की, तो यूटी में सबसे मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा, लिटरेट यूटी कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। और लिस्ट लिटरेट यूटी कौन सा हो जाएगा? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पर है? तो ये है मंडी के कमांड में। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और मंडी में कमांड में IIT की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि NIT की अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के अणु में यह स्थित है। और NIT को पहले जो है तो REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और REC की स्थापना जो है तो 1986 में की गई थी। बाद में चल करके REC को NIT का दर्जा कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह बात करें कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, जिनमें एक तो आ जाती है अर्नी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इंदौरा में स्थित है। इंडस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इंडस यूनिवर्सिटी जो है तो ऊना के बाथू में है। श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो वह है पालमपुर में। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन एक तो है HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, और एक है कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है। तो इन तीनों की स्थापना कब की गई थी और इनके पहले वाइस चांसलर कौन थे? वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ये हमने बहुत बार जो है तो डिस्कस करके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे आपको एक करंट का क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की जो है तो हाल ही में बैठक हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही में कौन से नंबर की बैठक हुई है? तो वो हुई है 53वें नंबर की। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दावोस, स्विट्जरलैंड में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।